एक ऐसी बात हुई जो आज भी हमारी जिंदगी की सबसे मुश्किल परेशानियों का हल देती है। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मन की शांति और जिंदगी जीने की कला सिखाने वाली एक कमाल की गाइड है। तो चलिए आज इसी ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। ये आवाज है महान योद्धा अर्जुन की, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े थे। पर यह सिर्फ एक योद्धा की पुकार नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की आवाज है जो कभी ना कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खुद को फंसा हुआ पाता है जहां समझ नहीं आता कि क्या करें। तो संकट आखिर था क्या? अर्जुन, जो अपने वक्त के सबसे बड़े धनुर्धर थे, अपने ही परिवार, अपने गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से ही कांप उठे थे। उनका मन दुख और निराशा से पूरी तरह भर गया था। उनके लिए एक ऐसा चुनाव था जो किया ही नहीं जा सकता था। वो कहते हैं कि अपने ही लोगों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जी लूं। यहां पर ना उनका फर्ज और उनका अपनापन दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, और इसी कश्मकश ने उन्हें बिल्कुल बेबस कर दिया था। अब अर्जुन की ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण उन्हें वो पहला और सबसे जरूरी सच बताते हैं, एक ऐसा सच जो जिंदगी और मौत को देखने का अर्जुन का पूरा नजरिया ही बदल देता है। कृष्ण बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो, हम ये शरीर नहीं है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर अपना लेती है। शरीर तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं, लेकिन आत्मा वो तो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और इसी बात को कृष्ण और पक्का करते हुए कहते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ना तो जीने वालों के लिए दुखी होते हैं, ना ही मरने वालों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आत्मा अमर है। दुख से बाहर निकलने का ये पहला कदम है, ये समझना कि असल में कुछ भी खत्म नहीं होता। अच्छा, आत्मा का सच तो समझ आ गया, पर अर्जुन का सवाल अब भी वही था, ठीक है, पर मैं करूं क्या? और यहीं से कृष्ण उन्हें ज्ञान के अगले लेवल पर ले जाते हैं, जो है कर्म का रास्ता। इसे कहते हैं कर्म योग, यानी बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करने की कला। कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी एक पल के लिए भी बिना काम के रह ही नहीं सकता। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि काम करें या ना करें, सवाल ये है कि काम को सही ढंग से कैसे करें। तो कृष्ण इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाते हैं। स्टेप 1, अपना फर्ज निभाओ, जो भी काम है उसे पूरी लगन से करो। स्टेप 2, उस काम के रिजल्ट से मत जुड़ो, मतलब हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और स्टेप 3, स्वार्थ और मोह को छोड़ दो, बस अपना काम करो पूरी ईमानदारी से, फल की इच्छा के बिना। और सही मायनों में ना यही गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। असली महानता इसी में है कि हम अपना फर्ज कैसे निभाते हैं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। अभी तक तो हम कुरुक्षेत्र के मैदान की बात कर रहे थे, लेकिन गीता हमें एक और बड़े युद्ध क्षेत्र में ले जाती है। वो युद्ध क्षेत्र जो हमारे अपने अंदर है, हमारे मन में। और शायद असली लड़ाई तो यही है। कृष्ण मन को हमारे शरीर का सबसे पावरफुल पर इनविजिबल हिस्सा बताते हैं। सोचिए, ये एक सारथी की तरह है और हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस वो घोड़े हैं। अब अगर सारथी ही काबू में नहीं होगा तो रथ का क्या होगा? वो तो भटकेगा ही और कहीं भी जाकर टकरा जाएगा। ये जो मन है ना, ये 2 धारी तलवार जैसा है। अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमें टेंशन, दुख, सब कुछ यही देता है। लेकिन और ये सबसे कमाल की बात है, अगर इसी मन को साध लिया तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। गीता कहती है इसे अभ्यास यानी लगातार प्रैक्टिस और वैराग्य यानी फालतू चीजों से डिटैचमेंट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। और एक कंट्रोल किया हुआ मन ही हमें असली शांति और कामयाबी दिला सकता है। तो फिर इन सारी सीखों का निचोड़ क्या है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शांति कैसे पाएं? गीता इसके लिए कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स देती है, जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। चलिए, गीता के कुछ सबसे पावरफुल लाइफ लेसन्स पर फटाफट नजर डालते हैं। पहला, बदलाव ही दुनिया का नियम है, तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। दूसरा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस। तीसरा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे तो फिर किस चीज का मोह। चौथा, गुस्सा, लालच और वासना ये नरक के 3 दरवाजे हैं, इनसे बच के रहो। और सबसे जरूरी, किसी भी चीज से हद से ज्यादा अटैचमेंट ही सारे दुखों की जड़ है। और आखिर में ये सबसे गहरी बात, उस चीज से कभी मत डरो जो असली है ही नहीं।
जो ना कभी थी ना कभी होगी, जैसे भविष्य की चिंताएं। और जो असली है, यानी हमारी आत्मा, वो तो हमेशा से थी और उससे कोई मिटा नहीं सकता। ये एक समझ हमें हर डर से आज़ाद कर देती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असली युद्ध का मैदान कहाँ है? बाहर की दुनिया में या फिर हमारे अपने मन के अंदर? इसका जवाब शायद हम सबको अपने भीतर ही ढूंढना होगा।